मेरा नाम प्रिया है। मैं मंदिर में खड़ी थी, लगातार आंसू बहा रही थी। मेरी आंखें बंद थीं और होठों से बस एक ही बात निकल रही थी, हे ऊपर वाले, मेरी किस्मत को बदल दे। मैंने क्या बिगाड़ा है जो मुझे इतना बदसूरत बनाया? मैं बहुत काली थी, इस बात से मैं अनजान थी कि लोग मुझे देखकर डर जाते थे और फिर हनुमान चालीसा पढ़ने लगते थे। यह मुझे बहुत दुख देता था। काफी देर तक मैं मंदिर में खड़ी अपने लिए प्रार्थना करती रही। इसके बाद अचानक मुझे अपने वजूद पर किसी की नज़र की तपिश महसूस होने लगी। एक दो बार मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन जब लगातार मेरे साथ यही होने लगा तो मैंने फौरन अपनी आंखें खोल ली। चारों तरफ नजर दौड़ाई तो सब अपने आप में मस्त थे। मैंने इसे अपना भ्रम समझा, लेकिन ना जाने क्यों मुझे घबराहट सी होने लगी। इसीलिए मैंने अपना सिर झटक कर अपने घर की तरफ जाने के लिए मंदिर निकल पड़ी। बचपन से ही मैं यह दुख झेलती आ रही थी। जब मेरी शादी का वक्त आया तब भी मुझे यही दुख सहना पड़ा। यही वजह थी कि मैं और ज़्यादा परेशान हो रही थी। मेरी उम्र 28 साल हो चुकी थी। मेरे साथ की तमाम लड़कियों की शादी हो चुकी थी। मेरी सहेलियों, मेरे साथ पढ़ने वाली लड़कियां, मोहल्ले की लड़कियां और मेरे परिवार की लड़कियां, सबकी शादी हो चुकी थी। सिर्फ मैं ही बची थी जो अब तक कुंवारी थी। वजह थी मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं हमारे घर में पैसों की तंगी थी या फिर कोई और वजह थी। बस मेरा काला रंग ही मेरी किस्मत के आड़े आ रहा था। मैं घर पहुंची तो माँ हमेशा की तरह परेशान बैठी थी। मैं उनके पास चली गई और वजह पूछी तो उन्होंने कहा, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया था, मगर जब उन्होंने तुम्हारी तस्वीर देखी तो मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अपनी बेटी को थोड़ा संभालो, उसके बाद किसी रिश्ते वालों के सामने लेकर जाना। माँ की बात सुनकर मैं हमेशा की तरह बहुत मायूस हो गई थी। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और उनकी आंखों में देखते हुए बोली, परेशान ना हो, यह सब ऊपर वाले का काम है। अगर मेरी किस्मत में शादी लिखी होगी तो कोई ना कोई मेरी जिंदगी में जरूर आएगा, आप निश्चिंत रहें। यह बोलकर मैं अपने कमरे में जाकर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। दिल ऐसा था कि कोई मुट्ठी में भींच रहा हो। मैंने आसमान की तरफ देखा और तड़प कर कहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? मैं तो हमेशा सबसे बहुत अच्छे से बर्ताव करती हूँ। किस्मत मेरे साथ ही क्यों बुरा सलूक करती है? अपनी किस्मत पर मैं काफी देर तक आसमान को देखकर रोती रही और फिर अपने आंसू पोंछकर बाथरूम चली गई। नहा धोकर जब मैं बाहर आई तो घबराई हुई माँ कमरे में दाखिल हुई और मुझे देखते हुए बोली, प्रिया जल्दी से तैयार हो जा, बाहर तेरे लिए रिश्ते वाले आए हैं। पता नहीं कौन लोग हैं, बोलते हैं कि हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। हम इसे देख चुके हैं, अब बस आखिरी बार देखना चाहते हैं। जल्दी से बाहर आ, तुम्हारे पिता भी दुकान से आ चुके हैं। माँ की बात सुनकर मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा कि वे क्या कह रही थी। उनका कहना था कि मुझे कोई पसंद कर चुका है और अब अंतिम रूप से देखना चाहता है। यह ख्याल ही मेरा दिल तेजी से धड़कने पर मजबूर कर रहा था। मैंने फौरन अपने सिर पर लपेटा हुआ तौलिया निकाला और जल्दी जल्दी अपने बाल संभाल कर पूछे की तरफ खोल लिए। हल्के फुल्के चेहरे पर मेकअप भी कर लिया, लेकिन फिर भी मेरा चेहरा काला ही लग रहा था, क्योंकि मेरी रंगत इतनी काली थी कि कोई भी मेकअप प्रोडक्ट मेरे चेहरे पर टिकता ही नहीं था। मैं बाहर आई तो मेरी निगाह लॉन में बैठे मेहमानों पर गई। वहां एक बुजुर्ग दंपत्ति और एक लड़का बैठा हुआ था जिसका सिर झुका हुआ था। शर्म के मारे मैं उसे गौर से नहीं देख पाई थी, इसीलिए अपना सिर झुकाकर उनके माता पिता के सामने झुक गई। उन दोनों ने बहुत खुशी से मेरे सिर पर हाथ रखा। मैं माँ के पास जाकर बिल्कुल सामने बैठ गई। थोड़ी देर खामोशी छाई रही, फिर वह औरत मुझसे सवाल करने लगी कि मेरा नाम क्या है, मैंने कितनी तालीम हासिल की है
और अब आगे मैं क्या कर रही हूँ। मैंने धीरे धीरे अपने बारे में उन्हें बताना शुरू कर दिया। अभी तक मैंने नजरें उठाकर सामने नहीं देखा था। मैं बहुत ही शर्मार और हया वाली लड़की थी। बेशक मैं शादी करना चाहती थी, लेकिन मैं जरा भी बेताबी नहीं थी कि मैं अपने आप रिश्ते वालों पर न्यौछावर कर दूं। मेरी बातें सुनने के बाद उस औरत ने मेरी माँ को देखा और खुशी से बोली, हमें आपकी बेटी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। आज तक हमने ऐसी लड़की कहीं नहीं देखी। हमने बहुत ढूंढा, मगर आपकी बेटी जैसी हमें कोई नहीं मिली। हमारी तरफ से हाँ है, बस आप अब हमारे बेटे को अच्छी तरह देख लें। अगर आपको कोई सवाल जवाब करना है तो आप कर सकते हैं, और आप हमारे घर भी आ सकते हैं। उनकी बात सुनकर इस बार मैंने हैरत से सिर उठाकर लड़के की तरफ देखा। वह लड़का देखने में बहुत अच्छा था। शक्ल सूरत भी उसकी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके कपड़े अजीब थे। उसने बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। कंधे के पास से उसकी शर्ट फटी हुई थी, मगर चेहरे की रंगत साफ थी। नाक नक्श भी बहुत अच्छे थे। यही बात मुझे समझ नहीं आई थी कि इतना गरीब शख्स इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। मगर हम में से किसी ने भी कोई सवाल जवाब नहीं किया था। वे लोग रिश्ता पक्का करके चले गए। उनके जाने के बाद मेरी माँ ने खुशी से मुझे अपने गले लगाया और मेरे माथे पर प्यार करते हुए बोली, मुझे मालूम था मेरा भगवान मेरी प्रार्थना जरूर सुनेगा। जा, अब तू भी जल्दी से मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ा दे। वह खुशी से बोल रही थी। एक पल के लिए मेरे दिल में यह ख्याल आया कि मैं माँ से कहूँ कि एक बार लड़के को देख लें, अगर रिश्ता पसंद आ जाए तो फिर प्रसाद चढ़ा देंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि रिश्ता माँ को पसंद आया या ना आए, यह ऐसा रिश्ता है जिसने मुझे पहली ही नज़र में पसंद कर लिया है, तो यही बेहतर है कि हम हाँ बोल दे। मैंने खुशी से माँ की हर बात पर सिर झुका दिया और जल्दी से प्रसाद बनाकर मंदिर वापस चली गई। मैंने खुशी खुशी मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और फिर घर आ गई। अगले दिन माँ पिता उन लोगों के घर गए। मैंने कहा कि मैं भी चलती हूँ, इसी बहाने घर भी देख लूँगी, मगर माँ ने मना कर दिया कि लड़के वालों की तरफ से इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। उन्होंने इस चीज़ के लिए अभी मना किया है। उनका कहना है कि उनके परिवार में बस इस बात को बहुत ही गलत समझा जाता है कि दुल्हन शादी से पहले अपने ससुराल आ जाए। माँ की बात सुनकर मैंने खामोशी अपना ली। वे लोग सुबह गए और शाम को वापस आए। माँ का चेहरा खिला हुआ था। पिता की तो मुस्कान ही होठों से अलग नहीं हो रही थी। मैंने वजह पूछी तो वे बोले, प्रिया, तेरे तो भाग ही खुल गए हैं। तुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी बेटी की इतनी अच्छी जगह शादी होने वाली है। मैं माँ से और भी सवाल करना चाहती थी, मगर वह तो अपने आप में ही खो गई थी। उन्होंने जल्दी से बुआ जी को फ़ोन लगाया और उन्हें सारी बातें बताने लगी। इसके बाद मौसी ने को फ़ोन लगाकर उनके साथ बातों में मशगूल हो गई। मेरा दिल बहुत अजीब सा हो रहा था। मन चाहता था कि मैं माँ से पूछूं कि किसके घर मेरी शादी करवा रहे हो, लड़के का नाम क्या है, वह क्या करता है, उसकी शख्सियत कैसी है। मगर माँ की खुशी देखकर मैंने अपने दिल में उठते तमाम सवालों को दबा लिया। जिस मुश्किल से मेरी शादी हो रही थी, उसमें खामोश रहने में ही भलाई थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और शादी के दिन भी सिर पर आ पहुँचे। माँ तो हर रिश्तेदार को इस तरह मेरे रिश्ते की खूबियाँ बता रही थी जैसे वे लोग बहुत अच्छे और बहुत अमीर हों। कई बार तो मेरा भी मन करता था कि मैं माँ की बात गौर से उनके पास बैठकर सुनूं, लेकिन शर्म और हया की वजह से मैं खामोश रही। जब भी माँ मेरे रिश्ते की बात करती तो मैं फौरन वहां से उठकर चली जाती। मेरे होने वाले पति का नाम अभय था। वक्त तेजी से गुजरता चला गया
और आज बारात का दिन भी सिर पर आ पहुंचा। हमारे घर तो एक अलग ही रौनक थी। सब सुबह खुशियां मना रहे थे क्योंकि खानदान में सिर्फ मैं ही अकेली थी जिसकी शादी होनी बाकी थी। इसके बाद तो बहुत अरसे तक कोई शादी नहीं होनी थी। सब लोग बहुत खुशी से मेरी शादी को एंजॉय कर रहे थे और ऐसा ही हाल मेरा भी था। मैं भी अपनी शादी में खूब इंजॉय कर रही थी। हाँ, मैं अपने चेहरे के इस बात को जाहिर नहीं होने दे रही थी, लेकिन मेरे दिल में लड्डू फूट रहे थे। वक्त और तेजी से गुजरता चला गया और बारात भी घर पर पहुंच गई। बारात में बहुत सारे लोग थे, लेकिन हैरान की बात यह थी कि उनके कपड़े बहुत अजीब थे। वे लोग मेरी शादी में आए थे, वह भी बारात बनकर, मगर उनके कपड़े देखकर हमारे घर में मेहमान दंग रह गए। माँ भी थोड़ी शर्मिंदा सी नजर आ रही थी। मैंने तो अपना सिर ही नहीं उठाया था क्योंकि लोगों की तीखी निगाहें मेरा खून जला कर रख देती थीं। फौरन ही शादी की रस्में शुरू हो गई। हर तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे, तालियां बज रही थी, गाने बज रहे थे और मेरी शादी की रस्में भी अपने चरम पर पहुंच गई थी। कुछ ही देर में अपने तमाम अधिकारों के साथ अपने पति के नाम हो गई थी। जिस वक्त अभय ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा दिल इतनी तेजी से धड़का कि उनकी आवाज़ मुझे अपने कानों तक सुनाई दी, मगर मैंने फौरन ही अपने आप को संभाल लिया जैसे मैं बिल्कुल सामान्य हूँ। शादी के तमाम रस्में पूरी होने के बाद फौरन ही खाना खोला दिया गया। मेहमान खाने में मगन हो गए। अचानक ही मेरे पति मेरे कान के करीब झुके और खरगोशी में बोले कि तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। बस थोड़ी देर इंतजार करो, बस यह शादी की रस्में खत्म हो जाए, फिर मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया से रूबरू कराऊंगा जिसके बारे में तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। मैंने झटके से उनकी ओर देखा, मगर उनका चेहरा सपाट था। वह सामने की ओर देखते हुए यह सब बात कर रहे थे। मैं खामोश हो गई, लेकिन उनके अंदाज और उनकी बातों से मेरा दिल बहुत बुरी तरह धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद ही रुखसती की आवाज उठी और मुझे खड़ा कर दिया गया। मेरे चेहरे पर लाल घूंघट डाल दिया गया। जैसे जैसे मैं सबके गले लग रही थी, मेरा दिल उतना उदास हो रहा था जिसकी कोई हद नहीं थी। सबसे पहले गले लगकर मैं खूब रोई। मेरी माँ ने मुझे बहुत प्यार किया। इतने कठिन हालात में वह मेरे साथ रही, मेरा हाथ नहीं छोड़ा। अक्सर पिता मुझसे परेशान हो जाते थे कि मेरी बेटी की उम्र 28 साल हो गई है, लेकिन कहीं रिश्ता नहीं हो रहा था। वजह मेरा काला रंग था, मगर मेरी माँ ने मुझे कभी किसी बात का ताना नहीं दिया, हमेशा सीने से लगा कर रखा। माँ से मिलने के बाद मैंने पिता को अपने गले से लगाया और उन्हें हौसला दिया कि आपको माँ का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि अब आपके अलावा माँ का कोई नहीं है। मेरी बात सुनकर उन्होंने हल्के से सिर हिलाया और मुझे ढेरों दुआएं देकर मेरे पति के साथ घर से रुखसत कर दिया। मैं बाहर आई तो सामने का मंजर देखकर दंग रह गई, क्योंकि मेरे लिए एक भी गाड़ी मौजूद नहीं थी। मैं हैरान थी कि अब मेरी रुखसती कैसे होगी। तभी एक पीली रंग की टैक्सी हमारे सामने आकर रुकी। क्या मेरी रुखसती टैक्सी में होगी? यह सोचते ही मुझे बहुत जोर से रोना आया, मगर मैं मजबूर थी। मेरी शादी अब मेरे पति अभय से हो चुकी थी और मैं यह किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। इसीलिए मैंने खामोशी से सिर झुका लिया और अपने पति अभय के साथ रुखसत होकर ससुराल के लिए रवाना हो गई। मेरा दिल बहुत अजीब सी हालात में था। टैक्सी में जाने के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरी जितनी भी सहेलियां और रिश्तेदारों की शादी हुई थी, उनके ससुराल वाले बड़ी गाड़ियां लेकर आए थे। भले ही वे लोग अमीर घराने से ताल्लुक नहीं रखते थे, लेकिन किराए की ही सही गाड़ियां जरूर लाए थे। मेरा दिल बहुत उदास हो गया और मैं सिर झुकाकर बैठ गई। एक लंबी यात्रा के बाद गाड़ी एक कच्चे इलाके में रुकी। मैंने घबराकर चारों तरफ नजर घुमाई तो हर तरफ अंधेरे का डेरा था। मेरा दिल और ज्यादा घबराने लगा और मैंने डर के मारे अपने बगल में बैठे पति अभय का
का हाथ थाम लिया। मैं घबराकर बाहर की तरफ देख रही थी। जब उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़कर मेरा चेहरा अपनी तरफ किया और मेरी आंखों में देखते हुए बोले, घबराने या डरने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, इसीलिए परेशान ना हो, उतरो गाड़ी से। घर आ चुका है। मेरा दिल और ज़्यादा परेशान हो गया, मगर मैं खामोशी से गाड़ी से बाहर आ गई। मेरे पति अभय भी दूसरी तरफ से बाहर आए और टैक्सी वाले को किराया देने लगे। यह सब क्या हो रहा है, मेरी समझ से बाहर था। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे लेकर घर की तरफ बढ़े। हर तरफ अंधेरा था और गलियां भी बहुत छोटी छोटी थी। मैंने मजबूती से अपने पति का हाथ थाम रखा था, क्योंकि अगर मेरा पाँव फिसल जाता तो मुझे बहुत जोर से चोट लगती। रिश्तेदार भी पीछे पीछे आ रहे थे, मगर धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती जा रही थी। शायद उनके घर करीब ही थे, इसीलिए वे अलग अलग गलियों में मुड़ते जा रहे थे। एक पल के लिए मैंने मुड़कर देखा भी था, मगर अब कुछ ही लोग हमारे साथ चल रहे थे। हम लोग एक बड़े मैदान में आ चुके थे। मैंने चारों तरफ निगाह घुमाई तो दूर दूर तक रोशनी जल रही थी। मैं अभी कुछ कहती इससे पहले ही मेरे पति अभय ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे अपने साथ लगाते हुए आगे की तरफ चल पड़े। अब तमाम रिश्तेदार पीछे छूट चुके थे। मैंने घबराकर अपने पति की तरफ देखा और सवालिया लहजे में बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? यह सब रिश्तेदार हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे? मेरे सवाल पर उन्होंने बस एक निगाह मुझ पर डाली और फिर मुझे एक झोपड़ी के पास ले आए। ऐसा लगा जैसे मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई हो, आसमान मेरे सिर पर आ गिरा हो। मैंने कभी सोचा था कि मेरी माँ मेरी शादी ऐसे घराने में कराएगी जहाँ मेरे लिए सिर्फ एक झोपड़ी होगी, ससुराल का घर ही नहीं होगा। जब मैं उस झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो मैंने अपना माथा पकड़ लिया, क्योंकि सामने एक टूटी हुई चारपाई रखी थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। शादी का यह हाल भी हो सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे पति अभय मुझे देखते हुए बोले, यहाँ बैठ जाओ, अगर कपड़े वगैरह बदलने हैं तो वह थैला रखा हुआ है, उसमें तुम्हारी माँ ने कुछ कपड़े दिए थे, वही पहन लो, मैं बाहर जा रहा हूँ एक काम से। मैं घबराकर अपनी जगह से खड़ी हो गई और उनका हाथ थामते हुए बोली, कहाँ जा रहे हैं आप, मुझे इस जगह पर अकेला छोड़कर? उन्होंने मेरी तरफ एक नज़र डाली और धीरे से बोले, बहुत कुछ करने को है, बस तुम परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। उन्होंने मेरे गाल को थपथपाया और झोपड़ी से चले गए। मेरी आंखों से आंसुओं का झरना बहना शुरू हो गया। यह किसी मुश्किल मुझ पर आ पड़ी थी। मैंने समझ से यह सब कुछ बाहर था। मैं काफ़ी देर तक खड़ी अपनी किस्मत को रोती रही। पहले काले रंग की वजह से मेरी शादी नहीं हो रही थी और अब शादी हुई तो इस तरह का ससुराल मिला। मैं यह सब देखकर ही दंग रह गई थी। मैंने धीरे धीरे अपनी ज्वेलरी उतारनी शुरू की। नज़र इधर उधर घुमाई तो कुछ ही बर्तन रखे हुए थे और एक टूटी चारपाई मौजूद थी। इसके अलावा एक कोने में दीपक जल रहा था, जिससे झोपड़ी में थोड़ी रोशनी हो रही थी। मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े बदलने शुरू कर दिए। कपड़े निकालकर मैं अब एक हल्के फुल्के सूट में आ गई थी और उस टूटी चारपाई पर बैठकर ऊपर वाले से शिकायत करने लगी कि हे भगवान, मेरी किस्मत ऐसी क्यों बनाई, मेरे साथ इतना जुल्म क्यों हो रहा है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? तो हर किसी से भलाई से पेश आती हूँ, कभी किसी से बदतमीजी नहीं करती, हर किसी की सेवा करती हूँ और सबकी मदद करती हूँ। लोग मेरे रंग रूप का मजाक उड़ाते हैं, तब भी मैं उफ तक नहीं करती। फिर मेरे साथ